उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर अभी भी फंसे हैं। मजदूरों को बचाने के लिए बचाव दल जद्दोजहद कर रहे हैं। अब मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप डालने की तैयारी है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में हुए भूस्खलन के बाद बचाव अभियान तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। निर्माणाधीन टनल में हुए भूस्खलन के बाद फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है। यह मशीन मलबे में 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइप लगाएगी। इन 900 mm के पाइप के जरिए सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। अभी इक्विपमेंट जैसे ही आता है, जो आपके पाइप आते हैं और पाइप के साथ जो हम लोग का इक्विपमेंट आता है, जो अभी शुरुआत हुआ है उनका देहरादून से, और एक हमारा आ रहा है ऋषिकेश से। यहाँ से 6 से 7 घंटे उनको यहाँ पर पहुँचने के लग सकते हैं और इमीडिएटली हम लोग जो है उसका काम शुरू कर देंगे। तो ये क्योंकि एक जियोलॉजिकल बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल लूज मटीरियल, जिसमें ना रॉक है, जिसमें ना ये बजरी है, तो थोड़ा फ्लाइट, तो इसमें समय लग सकता है। पर मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि हम 1 मिनट भी जो है रेस्ट नहीं करेंगे और कोई हमारे इक्विपमेंट या किसी हमारी कमी में से 1 मिनट भी डिले हो तो हम लगातार लगेंगे। हमारी ये खाली एक थोड़ा सा हमारे को आई वुड से हमारा हौसला थोड़ा ये ठीक है कि हमारे जो साथी हैं उनके पास खाना, पानी, बिजली और हवा है, तो सुरक्षित है और इमीडिएटली हम इसको 900 मिलीमीटर व्यास के पाइप घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ऑगर ड्रिलिंग मशीन भी साइट पर पहुंच गई है। ऑगर मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। ऑगर ड्रिलिंग मशीन की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है। बताते चले कि निर्माणाधीन सुरंग में ऊपर से लगातार गिर रही मिट्टी बचाव अभियान में रुकावट पैदा कर रही है। ऐसे में अब पाइप डाला जाएगा ताकि मलबे को रोका जा सके। मशीन खुदाई करके पाइप डालेगी। माना जा रहा है कि इस अभियान में 24 घंटे का समय लग सकता है। सुरंग का दौरा करने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा था कि फंसे हुए मजदूरों को मंगलवार रात या बुधवार तक बचाया जा सकता है। विस्तार में चर्चा हुई। टनल में इन्होंने जो मलबा था उसका लगभग 15 से 20 मीटर निकाल दिया। हम देहरादून से भी ऑगर मशीन और 800 mm का यानी 2.5 फीट का लगभग 2.5 फीट डायमीटर का हम पाइप मंगा रहे हैं। जितना निकल सकता है मशीन से वो निकाल रहे हैं मलबा। उसके बाद मशीन से बोर करके हम पाइप डालेंगे 2.5 फीट डायमीटर का, उससे लोगों को निकालेंगे। देखिए, अभी हमारा कंसर्न 2 एस्पेक्ट है इसमें। एक तो जो टनल बन रहा वो है अपनी जगह, दूसरा जो मलबा आया है, जो लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकालना। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो लोग फंसे हुए उनको बाहर निकालना। जब तक नहीं निकल जाते हैं तब तक उनको खाना, पानी, ऑक्सीजन वहाँ पहुँचाना जो की जा रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम टारगेट लगेंगे सर, हमने टारगेट रखा है कल रात तक या परसों तक हम लोगों को निकालेंगे। बचाव दल लगातार मलबा हटा रहा है। अब मलबे के ढेर में सुरंग तैयार करके पाइप डाला जाएगा और इसी पाइप के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। हादसे के दिन शनिवार रात 8 बजे शिफ्ट शुरू हुई थी, जिसमें 45 मजदूर काम पर गए थे। ये शिफ्ट रविवार बड़ी दीपावली के दिन सुबह 8 बजे खत्म होने वाली थी। इसके बाद सभी मजदूर साथियों के साथ दीपावली की छुट्टी मनाते, लेकिन इससे पहले ही सुरंग के सिलक्यारा वाले मुहाने से करीब 230 मीटर अंदर सुरंग टूट गई। पहले धीरे धीरे मलबा गिरा, जिसे सभी ने हल्के में लिया। फिर अचानक भारी मात्रा में मलबा आया और सुरंग बंद हो गई। इस दौरान 5 मजदूर भागते हुए बाहर आ गए और बाकी 40 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। सुरंग के निर्माण कार्य में लगे झारखंड निवासी मजदूर हेमंत नायक ने बताया कि 12 घंटे की शिफ्ट में करीब 65 से 70 मजदूर काम करते हैं। शनिवार रात को कम मजदूर काम करने के लिए गए थे, जिनकी शिफ्ट रविवार सुबह 8 बजे खत्म होने वाली थी, लेकिन 2.5 घंटे पहले करीब 5:30 बजे सुरंग में हादसा हो गया। सुरंग में रात दिन 2 शिफ्ट में काम चल रहा था, जिसमें दिन की शिफ्ट सुबह 8 से रात 8 बजे तक और फिर रात की शिफ्ट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती थी। शिफ्ट में 4 कंपनी के अलग अलग मजदूर कार्य करते हैं। इनमें नवयुगा, श्री साई कंस्ट्रक्शन, नवदुर्गा आदि शामिल हैं। फिलहाल जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों और उनके परिवार वालों की धड़कनें बढ़ रही है। इधर आपदा सचिव ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है। तो
तो हमने शॉर्ट ट्रीट भी करके इससे शॉर्ट ट्रीट से थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है, शॉर्ट ट्रीट के साथ भी शुरू किया। इन द मीन टाइम हमने देखा कि हमारे पास 2 पाइप्स हैं यहाँ पर, एक तो बिल्कुल साफ करके देखा, एक पानी को अंदर भेजने के लिए जब हम ड्रिलिंग करते हैं, एक बाहर से डी वाटरिंग के लिए। तो हमने उसको साफ करके एक के थ्रू हवा को पंप करना कंप्रेसर से शुरू करा। हवा का हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारी करीब करीब 2 किलोमीटर की टनल कैविटी के पीछे थी, तो ऑक्सीजन था, पर फिर भी क्योंकि थोड़े से जब हम लोग ब्लास्ट करते हैं तो गैसेज, रेसिडुअल गैसेज आ जाते हैं, तो ऑक्सीजन को हमने पंप करना शुरू किया। पानी पहले ही से ही हम लोग जो है अंदर रखते हैं अपने वर्किंग के टाइम, ये हमारा ये सेफ्टी नॉट होता है। और बिजली भी अंदर जा रही थी शाम के टाइम तक, क्योंकि हम लोग को एक पाइप था, खाली हवा जा रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हम उसको बिल्कुल लाइफ लाइन देना। तो कल शाम दोपहर तक हम लोग का ये हुआ कि हम दूसरे पाइप को भी, क्योंकि नॉन रिटर्न बॉक्स था, उसको निकाल पाए और हम उसके थ्रू खाने के पैकेट, छोटे छोटे खाने के पैकेट, जिसमें बिस्किट, काजू, बादाम, मूंगफली और थोड़े मुरमुरे जो हम लोगों को पसंद है उस एरिया के, उसको हमने अंदर पंप करने लगा। साथ ही साथ हमारे लोगों से बातचीत की, जो हमारे जो पाइप के थ्रू उन लोगों ने बोला तो हमें यहाँ सुनाई दिया, हल्का सा वॉकी टॉकी भी चल रहा था। तो जितने हमारे 40 से 40 साथी हैं वो सारे की सारे वहाँ पर अभी सुरक्षित हैं। और जब हम उनसे बात हुई तो थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ा है, उनको पता है कि हम उनको, और हमें पता है कि हम उनको निकाल के ही यहाँ से हटेंगे। हम कल, अभी हमारा 24 घंटे हम लोग यहीं रुक रहे हैं, 24 घंटे काम चल रहा है। मैं भी कल रात से इधर ही हूँ, खाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा स्टाफ ये कर रहा है। इसके साथ हमने देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ पुशिंग हमें, क्योंकि हमारे साथियों को बाहर निकालना है, कि एक ग्रूम पाइप या पाइप के थ्रू एक ऐसा सुरंग टाइप बनाई जाए जिससे हम लोगों को निकाल सकें।